साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। साथियों, कोरोना के कारण लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में हमारे मजदूर, हमारे शिक्षित, हमारे पढ़े लिखे नौजवान देश के विभिन्न शहरों में अलग अलग कोनों में अटके हुए हैं और आज भी वो अपने घर 1-1.25 महीने बाद भी वापस नहीं लौट पाए। दरअसल बीते कुछ दशकों में हमारे देश में एक बड़ा ज़बरदस्त माइंडसेट लोगों के बीच में बना है कि गांव में कुछ भी नहीं है और रोजी रोजगार पाना है तो शहर जाना पड़ेगा। संभावनाएं जो है वो शहरों में, गांव में बेकारी है, गांव में बेरोजगारी है, गांव में क्राइम है और गांव में नाकारापन है। साथियों, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। आज आपके सामने कुछ बातें ऐसी जगह की कर रहा हूँ कि आप छोटी जगह पर भी रहकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बस बात होती है शुरुआत करने की। साथियों, बांदा के निकट एक छोटा सा गांव है, महज 5 किलोमीटर दूर है बांदा से टुवर्ड्स चित्रकूट, बड़ोखर खुर्द। बड़ोखर खुर्द के एक प्रगतिशील किसान हैं प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जैविक खेती करते हैं और उससे जो भी उपजता है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और तमाम चीज़ों का निर्माण करते हैं, खाद्य सामग्री का निर्माण करते हैं। साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनकी जैविक खेती के प्रयोग को इतनी ज़बरदस्त सफलता मिली कि इटली से उन्हें सेमिनार में बुलाया गया एज एन एक्सपर्ट। साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे, IIT दिल्ली जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में उनके बनाए प्रोडक्ट बिकने जाते हैं। और सोचिए, बांदा से मैं 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव की बात आपको सुना रहा हूँ। एक बड़ी ब्रांडेड कंपनी की बात करता हूँ। आज से ठीक 100 साल पहले जर्मनी के एक छोटे से शहर की, छोटे से टाउन की बात करता हूँ। साथियों, 1920 में जर्मनी के 2 भाइयों एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर, इनकी माँ की लॉन्ड्री थी। इन दोनों भाइयों ने मिलकर वहाँ पर डेसलर ब्रदर्स के नाम से एक शू कंपनी खोली। साथियों, छोटा भाई एडोल्फ डेसलर बहुत अच्छा क्राफ्ट्समैन था और बड़ा भाई रुडोल्फ डेसलर बहुत अच्छा मार्केटिंग का बंदा था, बहुत अच्छी वो मार्केटिंग करता था। दोनों भाइयों की जोड़ी इतनी ज़बरदस्त थी कि विश्व युद्ध के पहले, दूसरे विश्व युद्ध के पहले वो 1 साल में 2 लाख जूते बेच रहे थे। विश्व युद्ध के पहले 1 साल में 2 लाख जूते बेच रहे थे। साथियों, इसके बाद विश्व युद्ध होता है और दोनों भाइयों में आपस में मत भिन्नता होने के कारण दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं। जर्मनी के 23,000 की आबादी वाले छोटे से कस्बे में जहाँ के ये रहने वाले थे, वहाँ पर ये दोनों भाई मिलके अलग अलग अपने काम की शुरुआत करते हैं। एडोल्फ एडिडास के नाम से कंपनी डालता है और बड़ा भाई रुडोल्फ प्यूमा के नाम से कंपनी डालता है। साथियों, आप विश्वास करेंगे, एडिडास कंपनी आज पूरी दुनिया में आज भी जानी पहचानी है 100 साल बाद भी, और बाद में इसी कंपनी ने आगे चल के रीबॉक कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। मैं 2016 की बात बता रहा हूँ। साथियों, 2016 में एडिडास कंपनी का जो टर्नओवर था वो $19 बिलियन था, जबकि रुडोल्फ की कंपनी प्यूमा वो भी वर्ल्ड फेमस कंपनी है। तो साथियों, 2 अलग अलग भाइयों ने 23,000 की आबादी वाले छोटे से कस्बे में एक किनारे पर एक भाई ने कंपनी डाली, दूसरे किनारे पर दूसरे भाई ने, दूसरे छोर पर दूसरे भाई ने कंपनी डाली और पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। आप में अगर क्वालिटी है, आप में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और आप में काम करने का जुनून है, साथियों, इस दौर में क्वालिटी भी बिकती है, क्वांटिटी भी बिकती है, लेकिन क्वालिटी का कोई मोल नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लान है, हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। वनस्थली विद्यापीठ, 6 बच्चों से 1929 में वनस्थली विद्यापीठ की शुरुआत हुई थी। विश्वास करेंगे साथियों, आज 850 एकड़ में वनस्थली विद्यापीठ फैली हुई है। वनस्थली विद्यापीठ का नाम इसके पहले शांताबाई शिक्षा कुटीर था।
बाद में 1949 में यह वनस्थली विद्यापीठ के रूप में आती है। आज पूरे हिंदुस्तान में लड़कियों का आवासीय विद्यालय का अगर कहीं नाम आता है तो वनस्थली विद्यापीठ की बात आती है। कितने लोग जानते हैं कि ये राजस्थान में किस जगह पर है? बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी तादाद है जो लोग ये जानते हैं कि ये विद्यालय जयपुर में है। साथियों, ये जयपुर में नहीं है, राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है टोंक, और टोंक का एक छोटा सा गांव है निवाई। निवाई में ये स्कूल संचालित है और पूरे हिंदुस्तान से लड़कियां वहां पढ़ने के लिए पहुंचती हैं। तो साथियों, जगह कोई मायने नहीं रखती। एक और एग्जाम्पल के साथ आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आज इंजीनियरिंग के लिए हिंदुस्तान में जो सबसे टॉप मोस्ट शैक्षणिक संस्थान माना जाता है वो IIT है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। साथियों, इसके पहले अगर मैं बात करूं 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले की, तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती थी कि उसका एडमिशन बिट्स पिलानी में हो जाए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। हमारे देश के जाने माने उद्योगपति घनश्याम दास बिरला ने अपनी मातृभूमि में पिलानी में एक 1929 में इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा साथियों, तो इस विश्व युद्ध में भारत सरकार को भी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी, भारत सरकार को भी टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ी, और रक्षा निर्माण के लिए उन्हें जरूरत पड़ी। तब भारत सरकार की हेल्प करने के लिए पिलानी में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अस्तित्व में आई। तो साथियों, आप विश्वास करेंगे, पिलानी से ये जो वटवृक्ष बना, आज हिंदुस्तान के गोवा, हैदराबाद के अलावा दुबई में भी बिट्स की ब्रांच संचालित हो रही है। तो साथियों, जानने और समझने की जरूरत है, पिलानी भी कोई ऐसा शहर नहीं है जिसको हिंदुस्तान के लोग जानते हो, लेकिन घनश्याम दास बिरला के कारण उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जो काम किया है वो पूरी दुनिया में इसकी रोशनी, इसकी खुशबू दिखी। मैं बुंदेलखंड की बात करता हूँ। बुंदेलखंड की पूरे देश दुनिया में जो सिनेरियो है वो बहुत बेकार है कि ये पठारी इलाका है और यहाँ बेकारी है, बेरोजगारी है। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि बीते 5-10 वर्षों में कुछ किसानों ने यहाँ पर तुलसी की खेती शुरू की है, और एक हिंदुस्तान की कंपनी है, वो इन किसानों से, जो किसान तुलसी उत्पादन कर रहे हैं, उनकी पूरी तुलसी खरीदती है और उस तुलसी को प्रोसेस करके उसकी चाय बनाती है, तुलसी टी। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसी बुंदेलखंड की तुलसी टी दुनिया के कम से कम 35 देशों में निर्यात की जा रही है। तो साथियों, ज़रूरत है शुरुआत अपनी जगह से करने की। कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है कि आप महानगरों की ओर जाएं, आप बड़े शहरों की ओर जाएं, आप वहाँ पलायन करके और इस तरह दर दर भटकें और इस तरह आप परेशान हों, हताश हों, उदास हों, निराश हों। हो सकता है कि वो जो आप में काबिलियत है, वो जो आप में जिजीविशा है, आप में इतना काम करने का मादा है, तो मैं आपको सुझाव दूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी उस योग्यता को, आप उसकी उस मेहनत को अपनी इस मातृभूमि में लगाइए, यहाँ पर लगाइए। आप जिस जगह पर भी हो, बुंदेलखंड में हो या हिंदुस्तान की किसी भी जगह में हो, जगह कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है। बड़ा होता है आपका प्लान और बड़ा होता है उसे साकार करने का आपका कदम, आपका प्रयास। आप करिए, एक दिन आप भी एडिडास की तरह आप भी खुशबू बिखेरेंगे, आपका भी प्रोडक्ट, आप भी बिट्स पिलानी की तरह, आप भी वनस्थली की तरह बहुत आगे तक जा सकते हैं और आप दूसरों को रोजगार देंगे और बेकारी का जो आपका ठप्पा लगा हुआ है वो आप खुद दूर करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी ख्याति इसी तरह से हो सकता है मुझे एक बार आपके लिए भी बोलना पड़े। तो साथियों, ये हो सकता है, ये संभव है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। भारत वैसे भी कहा जाता था गांवों का देश है, तो क्यों ना अपने देश में रह के शुरुआत की जाए। और मैं तो फिर कहता हूँ, अब लौट चलें, वापस आएं और एक नई शुरुआत करें अपनी मिट्टी से, अपनी माँ से, अपने वतन से, अपने गांव से। कैसा लगा साथियों आज के यह वीडियो हमारा? कृपया सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। और मैं फिर कहूँगा, अब लौट चलें, आ जाइए अपने वतन। साथियों, कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।